हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिल गुड़ की बर्फ़ी। और ये घर के 3-4 सामानों से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत आसानी से बनाना और बहुत सारे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल और फाइबर से भरपूर, जो आपकी हड्डियां मजबूत करेगी और एनर्जी और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी। और आप इसे किसी भी तीज त्यौहार में बना सकते हो। मकर संक्रांति और लोहड़ी में भी इसे खूब बनाते हैं। तो घर के 3-4 सामानों से बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे 1-2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल स्वाद सेहत की रसोई। आधा किलो मैंने यहाँ पे तिल ले लिए हैं और आधा किलो यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। तो जितना हमारा तेल है उतना हम यहाँ पे गुड़ ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ग्रेटेड गोला ले लिया है, 200 ग्राम मैंने मूंगफली की गिरी ले ली है। तो अभी ये कच्ची हैं, इन्हें हम रोस्ट करेंगे। तो जितना आप गुड़ ले रहे हो जितना उतना ही आप तिल ले लीजिए। और इन दोनों की क्वान्टिटी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आप गोले को कम ज़्यादा भी डाल सकते हो, मूँगफली को भी आप कम ज़्यादा डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतना ही डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप बिना मूंगफली के भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम तिल को भून लेते हैं। तो एक पैन में मैं यहाँ पे पहले मूंगफली भून लेती हूँ, क्योंकि मूंगफली में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको भी भूनती रहूँगी मैं, साथ साथ में दूसरी तरफ मैं यहाँ पे तिल भी भूनती रहूँगी। मूंगफली के पोषक तत्व से हमें विटामिन डी और प्रोटीन मिलता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हड्डियों को भी मजबूत रखता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए रोज़ एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन करना चाहिए। तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें लेते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल जो तिल लिए थे, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तिल में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और हड्डियों को भी मजबूत रखता है, जो हमारे पेट को ठीक रखता है। और ये स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो तिल को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसकी स्मेल आने तक ही भूनेंगे, क्योंकि अगर तिल ज़्यादा भून जाते हैं तो उसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा और चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे तिल भी भुन गए हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारे तिल भी थोड़े ठंडे हो गए हैं। यहाँ मिक्सी का जार ले लूँगी और फिर इन सब तिलों को इसमें डाल के मैं दरदरा पीस लूँगी। तो इससे हम फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, तो दरदरा इसको पीसेंगे। तो इसमें से मैं 1-2 चम्मच तिल निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब इसको तिल को हम दरदरा पीस लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे तिल भी दरदरे पीस गए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो अब इस तिल को मैं निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मूंगफली भुनकर तैयार हो गई है। तो इसको थोड़ा सा हम ठंडी कर लेते हैं, फिर हम इसके छिलके उतार लेंगे। तो ठंडा करने पे छिलके आसानी से उतर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इस पर मैंने ये मूंगफली डाल दी है। तो इस कपड़े को इस तरह से पकड़ लेंगे और इसे इस तरह से मसल लेंगे। इससे क्या होगा, सारे छिलके जो हैं अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो अगर थोड़ी सी मूंगफली ठंडी हो जाए तो इस तरह से फटाफट से इसके छिलके निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अगर गरम गरम में करोगे तो मूंगफली के छिलके जल्दी से नहीं उतरेंगे। तो ये देखिए इसके सारे छिलके उतर गए हैं। तो अब इन छिलकों को भी हम अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक झाड़न ले लेती हूँ इस तरह का। तो इससे छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ये जो हमने मूंगफली के छिलके उतारे थे इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम छान लेंगे, हल्के हाथों से छानेंगे। ये देखिए सारे छिलके इसमें निकल गए हैं और जो थोड़े से दाने इसमें गिर गए हैं उन्हें निकाल लेंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी मूंगफली की छिलके भी उतार लिए हैं। तो थोड़े से छिलके इसमें रह जाते हैं। तो उसके लिए हम एक प्लेट लेंगे, उसमें डाल के इसको थोड़ा सा फटक लेंगे इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा जो छिलके होंगे वो सारे निकल जाएंगे। तो इस तरह से मूंगफली के अगर छिलके उतारने हो तो आप इस तरह से फटाफट से छिलके इनके उतार के अलग कर सकते हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पूरी मूंगफली के छिलके निकल के अलग हो गए हैं। तो अब इस मूंगफली को भी हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए इस मूंगफली को भी मैंने इस तरह से पीस लिया है। तो इसका हम ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे और ज़्यादा दरदरा भी नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से बीच का रखेंगे, जैसे हमने तिल को पीसा था बिल्कुल उसी तरह से इसको हम पीसेंगे। तो अब इसको भी निकाल लेते हैं और इन तिलों के साथ ही डाल देंगे। तो चलिए अब एक पैन में हम यहाँ पे सूखा गोला भी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो हल्का सा इसे भून लेंगे यहाँ पे। तो इससे इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा निकल कर आता है। सूखे गोले में फाइबर, मैग्नीशियम और कॉपर होता है। सूखा गोला हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। ये पेट को भी बिल्कुल सही रखता है और साफ भी रखता है।
और सूखा गोला गठिया बाय में भी फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो टिश्यू को हेल्दी बनाए रखता है। तो यहाँ पे हमारा गोला भी भुन गया है, तो उसी जार में इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हम ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, इसको भी हम वैसे ही ग्राइंड करेंगे जैसे हमने तिल और मूंगफली को करा था। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास सूखा गोला नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने भी इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही करा है जैसे मूंगफली को करा था। तो अब इसको भी उसी में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों सामानों को भून पीस कर तैयार कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पे हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है। अब इसमें 1 बाउल पानी डाल देंगे। तो आप गुड़ को ग्रेट करके भी ले सकते हो और बारीक तोड़ के भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सब मोटा मोटा थोड़ा तोड़ लिया था। तो इसको हम लो टू मीडियम पर इसको हम अब गलने देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी है, तो आप गुड़ को ग्रेट करके डाल सकते हो, तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ा हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। तो मैंने इसमें पानी इसलिए डाला है जिससे कि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 मिनट में हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें यहाँ पे 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो गैस की फ्लेम हम थोड़ी तेज़ कर लेंगे जिससे थोड़ा जल्दी बन जाए। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और इसको हम यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। तो घी से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यह काम हम पहले कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। यहाँ पे हमें चिपचिपी चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार की चाशनी बनानी। तो देखिए अच्छी तरह से इसमें तार उठने लगे। अब इसको चला लेंगे। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब जो मैंने सामान भून पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब इस सब सामानों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेल्ट होने के बाद गुड़ बहुत गर्म रहता है, तो जल्दी से ठंडा नहीं होता है। तो इसको हम आराम से तसल्ली के साथ इसको मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी से करना है और जल्दी जल्दी से जमाना है। आराम से इसे मिक्स करिए क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है, तो उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। और इससे क्या है कि अच्छी तरह से सामान हमारा मिक्स भी हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको हम मिक्स करेंगे। जो लम्स हैं वो सब इसमें फूट जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से इसे चलाते रहेंगे। तो अभी मैंने गैस ऑफ नहीं करी है क्योंकि 1-2 मिनट तक हम इसे इस तरह से चलाएंगे। ये देखिए, तो ऐसे चलाते रहेंगे 1-2 मिनट तक। और फिर जब ये थोड़ा सा थिक होने लगे तब इसको हम प्लेट में जमा लेंगे। तो चलिए, तो अब इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं और इसको प्लेट में डाल के इसे टैप कर लेंगे। थोड़ा सा जब हम प्लेट में डालते हैं तो इस तरह से टैप करने से ये एकदम फ्लैट हो जाती है, एक सार हो जाती है। अब इसके ऊपर से हम थोड़े से तिल डाल देते हैं। अब इसको तिल डालने के बाद इसे टैप कर लेंगे। इससे तिल अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। तो अब इसको हम 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी ये बहुत गर्म है और मेल्ट भी हो रही है, तो इसको हम 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ठंडी हो गई है। तो मैंने इसको स्टैंड के ऊपर रख दिया था जिससे कि जल्दी ठंडी हो जाए, जिससे नीचे भी हवा लगती रहे और ठंडी हो जाए। तो स्टैंड को हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम रख देते हैं। अब इसके हम पीस काट लेंगे। तो आप इसके मन चाहे पीस काट सकते हो, छोटे बड़े अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम इसके पीस कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तिल की और भी कई सारी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जैसे तिल के पेड़े, तिल मावे के लड्डू और तिल गुड़ की बर्फ़ी और मूंगफली की बर्फ़ी। तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। तो इसका एक पीस निकाल के मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है। देखिए इस तरह से हम सारे पीस काट लेंगे और फिर इसे एक डब्बे में भर के रख लेंगे और ये महीने भर भी ख़राब नहीं होगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी तिल गुड़ मूंगफली की बर्फ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इस मकर संक्रांति और लोहड़ी में इन्हें ज़रूर बना के ट्राई करके देखिएगा और सबको खिलाइएगा। हेल्दी भी है और इससे आप जब भी मीठे का मन करे तभी भी आप इसे बना सकते हो। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।